बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सरहसन और आप मेरे साथ सीख रहे हैं मुआशरती इल्म मुआशरे के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में यानी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका आपका 5वां लेक्चर है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आपने इस चैप्टर में जितनी बातें सीखी सल्तनतों के हवाले से, ठीक है, वो तमाम की तमाम बातें इस टॉपिक के अंदर एक तरह से रिवाइज हो जाएंगी। आपको पूरे चैप्टर का तमाम की तमाम सल्तनतों का खुलासा इस टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। किस तरह से? क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, इससे आपके चारों के चारों लेक्चर जो आप स्टडी कर चुके हैं, उसमें जितनी बातें आप सीख चुके हैं, उन तमाम की तमाम बातों का निचोड़ और इसके बाद इसके अलावा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी इस टॉपिक में शुमार की गई है। कि टॉपिक का नाम है आपका बर्र-ए-सगीर में सल्तनतों और अहम वाक़ियात का ख़त्ते वक्त। ख़त्ते वक्त से मुराद टाइमलाइन। ठीक है, जिससे आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन होती है ना। सपोज़ डेट में अगर आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन की बात करूँ तो मैं इस तरह से बनाऊँगा। सपोज़ डेट में अगर अपनी बात करूँ तो सपोज़ डेट यहाँ पे मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ 2000, 2001, 2002, 2003, इस तरह से ईयर वाइज जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा। आज 2020 चल रहा है, 2020 तक ले जाऊँगा। 2000 में मेरी पैदाइश हुई थी, मेरी बर्थ हुई थी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा बर्थ और एक अपनी जो है वो छोटी सी तस्वीर लगा दूँगा। इसके बाद 2001 में क्या हुआ था, हुआ क्या लिखूँगा। 2002 में क्या हुआ था, हुआ क्या। 2003 में क्या हुआ था, हुआ क्या। सपोज़ डेट 2004 की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बोलना आया था। क्या हुआ था, मैं 2004 में, हाँ, मुझे काफ़ी देर से जो है मैंने बोलना सीखा था। ठीक है, मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया था। आजकल के बच्चे 2 साल के होते हैं और वो बोलना सीख जाते हैं, लेकिन मैं 4 साल का हुआ था तो उसके बाद मैं जो हूँ बोलना सीख गया था। जैसे मैं बोलना सीखा था तकरीबन 4.5 साल का हुआ था तो मुझे स्कूल लगा दिया गया था। 2005 में स्कूल लग गया था। तकरीबन 2005 में 2004 में 4.5 साल की उम्र में मैं स्कूल लग गया था। उसके बाद स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से आप जो पूरी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात शुमार करते हो, ये कहलाती है आपकी लाइफ टाइमलाइन, यानी आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन कहलाती है। सही है, ये आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन कहलाई। इसी तरह से अगर आप किसी वाक़ये की यानी बर्र-ए-सगीर में सल्तनतों और अहम वाक़यात के ख़त्ते वक्त लिखोगे तो बर्र-ए-सगीर में सल्तनतों के दौरान जो अहम वाक़यात हुए, यानी उन सल्तनतों के साथ जो अहम वाक़यात हुए, किस सन में कौन सा वाक़या पेश आया, वो तमाम की तमाम बातों को रिकॉर्ड करना, इस सन के बाइस रिकॉर्ड करना, रखना, उन वाक़यात को निशानदेही करना, सब क्या कहलाता है, अहम वाक़यात का ख़त्ते वक्त। तो प्यारे बच्चों, ख़त्ते वक्त टाइमलाइन क्या होती है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को। वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ज़िंदगी की टाइमलाइन बनाना चाहें तो बाज़ाब्ता बना सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अपना कॉपी का एक बड़ी सी शीट लीजिएगा और उसमें आप अपनी ज़िंदगी की टाइमलाइन बना सकते हैं। अपनी पैदाइश से लेकर अब तक आपने कौन कौन से काम किए वो तमाम की तमाम बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तो ही आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज ऐसी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हमें टॉपिक स्टडी करना है उस टॉपिक का नाम है बर्र-ए-सगीर में सल्तनतों को और अहम वाक़यात का ख़त्ते वक्त। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 40 के ऊपर आपके ये ख़त्ते वक्त मौजूद हैं। आइए इनको देखते हैं। पेज नंबर 40 सब बच्चे ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 40 पे पहला ख़त्ते वक्त लिखा हुआ है 2400 साल 2500 साल कबले मसीह, यानी आपकी सल्तनतों का स्टार्ट कब से हुआ था, 2500 साल कबले मसीह। दो वर्ड होते हैं, एक होता है BC और एक होता है AD। सही है, दोनों के दरमियान डिफरेंस आप समझ लीजिए। आज BC इंग्लिश और AD इंग्लिश में बोलते हैं और इसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कबले मसीह। क्या होता है बिफोर क्रिस्ट यानी कबले मसीह। और दूसरा होता है AD यानी एनो डोमिनी, यानी ईसवी। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आप फ़र्क याद रखिएगा। कबले मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना, AD यानी एनो डोमिनी, ईसवी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 2500 साल कबले मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले, 2500 साल पहले। आज से 2000 साल पहले आपके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जो है वह तशरीफ़ फरमा हो चुके थे, उससे पहले का ज़माना। ठीक है, तो वादिया सिंध की तहज़ीब अपने उरूज पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अहम तहज़ीबी मराकज़ थे। आप तमाम के तमाम बच्चों को पता है जो मोहनजोदड़ो हुए उसके 2 अहम शहर थे। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। क्यों थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे बाकी शहरों के मुकाबले में जो कि वादिया सिंध में मौजूद थे। इसी वजह से इन दोनों शहरों को तहज़ीबी मराकज़ और अहम शहर का दर्जा
दिया गया था। ठीक है, तो ये जो तहज़ीब है वादिया सिंध की, ये 2500 कबल मसीह में अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा उरूज पर थी, यानी बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रही थी। इसके बाद प्यारे बच्चों 1700 साल कबल मसीह की अगर बात करें, यानी 2500 से 1700 के दरमियान का कितना ज़माना हो गया, 800 साल का ज़माना हो गया। कितना, 800। वादिया सिंध का तहज़ीबी सवाल शुरू हुआ, यानी वादिया सिंध का क्या हो गया था, इख्तिताम हो गया था, वादिया सिंध ख़त्म हो गई थी। ऐसा सपोज दिया था, आपने शुरू में पढ़ा था कि शायद आर्या आए थे, आर्याओं के आने की वजह से जो है वो ये ख़त्म हो गई थी। आपने बहुत सारी वजूहत पढ़ी थी, 3 वजह मैंने आपको बताई थी, मैंने बोला था और भी बहुत सारी वजूहत है जिनकी वजह पे वादिया सिंध का अख्तिताम हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद 1500 साल कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल पहले क्या हुआ था, हिंदुस्तान में आर्यों की आमद वादिया सिंध से निकलकर दरिया गंगा के अतराफ़ आबाद हुए, यानी दूसरे ममालिक से, आपके वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से वो आपके आर्या निकले और निकलने के बाद हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर फैल गए थे। कब, 1500 कबल मसीह में। क्लियर, यानी ये जो वादिया सिंध की तहज़ीबी वादिया सिंध का इख्तिताम हुआ, ये इसका ज़वाल आर्याओं की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके 200 साल के बाद आए थे। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है 563 से 483 साल कबल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 563 से 483 साल पहले। ठीक है, तकरीबन 80 साल का दौरानिया होगा। कितना साल का, 80 साल का। गौतम बुद्ध ने इस्लाही तालीमात पेश की। मैंने आपको बताया था जब आर्य आए थे तो उन्होंने अपना पूरा एक मज़हब स्टार्ट किया था जिसमें वो एक खुदा पर यकीन रखते थे और उनका मज़हब क्या कहलाता था, हिंदुइज़्म कहलाता था। ठीक है, उन्होंने नया मज़हब ईजाद किया था हिंदू मत के नाम से, उसमें वो एक खुदा के ऊपर यकीन रखते थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त होता गया तो उन्होंने बुत परस्तिश और दीगर मज़ाहिब को मानना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें जब अफरा तफरी फैलना शुरू हो गई थी तो लोग जो है वो हिंदू मत के नाम से चिड़चिड़ाने शुरू हो गए थे और उसको मानने से इनकार करने शुरू हो गए थे। तो एक शख्स था गौतम बुद्ध के नाम से, तो उसने जो है वो लोगों की इस्लाह के लिए उठा था और उसकी इस्लाह से जो है पूरा एक मज़हब क्रिएट कर दिया गया था। तो गौतम बुद्ध ने इस्लाही तालीमात पेश की कब, 563 से 483 साल कबल मसीह के दौरान। फिर 538 कबल मसीह में ईरानी हुक्मरान साइरस आज़म ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी खत्ते को अपने सल्तनत में शुमार कर लिया। जो साइरस आज़म है यानी साइरस द ग्रेट है, उन्होंने हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी खत्ते को अपनी सल्तनत में शुमार किया। साइरस द ग्रेट का जिक्र आप तमाम के तमाम बच्चों को पता है कहाँ आया है, आपके साइरस द ग्रेट का जिक्र कुरान पाक में भी आया है ज़ुल्क़रनैन के नाम से। तो उन्होंने जो है वो इन्होंने क्या किया था, याजूज और माजूज, आपकी जो कौम है याजूज और माजूज, उनसे बचने के लिए जो है वो एक दीवार बनाई थी लोहे की जो कि पिघले हुए तांबा से बनाई गई थी। उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। उधर के लोगों ने साइरस आज़म को जो है वो काफ़ी सारे पैसे भी देना चाहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये काम मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया है। तो 538 में साइरस आज़म ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी खत्ते को अपनी सल्तनत में शामिल किया। तकरीबन 400 साल कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले निंदा सल्तनत कायम हुई। कौन सी सल्तनत कायम हुई, निंदा सल्तनत कायम हुई। इसके बाद 326 से 325 साल कबल मसीह यानी 1 साल का दौरानिया, तकरीबन सिर्फ 1 साल का दौरानिया। सिकंदर आज़म का दर्रे खैबर के रास्ते हिंदुस्तान आमद, वादिया सिंध, कश्मीर और पंजाब के मकामी राजाओं को शिकस्त, यानी 1 साल के अरसे में सिकंदर आज़म ने, ठीक है, सिकंदर आज़म कौन है, आपके बादशाह हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान में आए थे, वादिया सिंध में आए थे, कश्मीर पंजाब के मकामी राजा यानी वहाँ के जो राजा थे उन तमाम के तमाम राजाओं को शिकस्त दे दी थी। इसके बाद 321 साल कबल मसीह में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी, ठीक है। इसके बाद 259 से 238 साल कबल मसीह में क्या हुआ था, महाराजा अशोक के अहद में मौर्य सल्तनत तकरीबन पूरे हिंदुस्तान तक फैल चुकी थी, ठीक है। जो आपके महाराजा अशोक थे इस सल्तनत के बहुत ही ज़्यादा अजीम लीडर थे, क्योंकि इन्होंने जंग नहीं अमन का फ़ैसला किया था, जो कि आप लास्ट टॉपिक में स्टडी कर चुके हो, पूरा टॉपिक आपको पढ़ा चुके हो, ठीक है, क्लियर हो चुकी होगी बात। इसके बाद 185 साल कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 185 साल पहले मौर्य सल्तनत का ख़ात्मा हो गया और हिंदू सिंगा अहद का आगाज़ हुआ, ठीक है। इसके बाद 102 ईस्वी
यानी अब कौन सा ज़माना शुरू हो गया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना स्टार्ट हो गया। वादी काबिल अफ़गानिस्तान से कशान आए और मौजूदा पाकिस्तान और मशरक़ी पंजाब पर काबिज़ हो गए। काबिल अफ़गानिस्तान से कौन आए थे? कशान आए थे और पाकिस्तान पर और मशरक़ी पंजाब पर काबिज़ हो गए थे, यानी कब्ज़ा जमा लिया था। इसके बाद 319 ईस्वी में वादी दरिया गंगा के ख़त्ते में गुप्त सल्तनत कायम हुई, जो वादी सिंध तक बसी हुई। ठीक है, गुप्त सल्तनत पहले भी कायम हुई थी, मौर्य सल्तनत हुई थी, और गुप्त मौर्य सल्तनत जो है वो पहले भी कायम हुई थी। तो वादी सिंध के गंगा के ख़त्ते में गुप्त सल्तनत कायम हुई, जो वादी सिंध तक वसी हुई, यानी वादी सिंध तक फैल गई। इसके बाद 480 ईस्वी में गुप्त सल्तनत का ख़त्मा हो गया, यानी 319 से 480 तकरीबन आपका हो गया 160 साल का दुरानिया, 161 साल का दुरानिया, इतने साल ये चली, उसके बाद इसका ख़ात्मा हो गया था। उसके बाद 606 से 647 ईस्वी के दरमियान क्या हुआ था? शुमाली हिंदुस्तान में हर्षा वरहंदा सल्तनत कायम हुई, मगर हर्षा बादशाह की मौत के बाद बाकी ना रह सकी। सही है, हर्षा वरहंदा सल्तनत कायम हुई थी, जब हर्षा बादशाह की वफ़ात हो गई तो ये सल्तनत का भी ख़ात्मा हो गया। ऐसे होता है ना, उसकी वफ़ात हो गई तो उनका बेटा हुकूमत करता है, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ऐसे जो हुकूमत है थोड़ी लंबे अरसे तक चलती है, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद फ़ौरन इनकी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया था। फिर उसके बाद 629 ईस्वी में हिंदुस्तान के जनूबी साहिल पर वाक़ई रियासत केराला में जामा मस्जिद मालिक दिनार तामीर हुई। ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी। हिंदुस्तान की पहली मस्जिद का अगर कोई आपसे नाम पूछे कि बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कौन सी है जो कि हिंदुस्तान में पहली दफ़ा कायम हुई? तो आप कहेंगे मस्जिद मालिक। ठीक है, क्या कहेंगे? मस्जिद मालिक, जो कि हिंदुस्तान के जनूबी साहिल पर वाक़ई रियासत केराला में कायम हुई थी, और ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी। फिर कब हुई थी? और 629 AD में हुई थी। इसके बाद 711 ईस्वी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 711 साल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के मकामी राजा दाहिर को शिकस्त दी, सिंध बाब इस्लाम कहलाया। मोहम्मद बिन कासिम जब 17 साल के थे तो वो इंडिया को शिकस्त वहाँ से शिकस्त करने के लिए निकल गए थे। उनकी जो वालदा साहिबा उन्होंने मना किया था, लेकिन वो शिकस्त करने के लिए निकल गए थे। वो बहुत ज़्यादा दिलेर थे और दिलेरी के साथ निकले और पूरे इंडिया पे इस्लाम फैलाया। अगर वो इस्लाम ना फैलाते तो इंडिया और पाकिस्तान में आज मुसलमान मौजूद नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में जो है वो राजा दाहिर को शिकस्त दी, और राजा दाहिर को शिकस्त देने के बाद सिंध बालबुल इस्लाम में पूरे में जो है वो इस्लाम को फैला दिया और यहाँ पे अपनी हुकूमत जमा ली। इसके बाद 850 से 1200 ईस्वी के दरमियान क्या हुआ? जनूबी हिंदुस्तान में चुलास सल्तनत कायम हुई, जो श्रीलंका और मलेशिया तक के वसी इलाके पर फैली हुई थी। ये अपने ज़माने में बर्रे आज़म एशिया की ताकतवर तरीन सल्तनत थी। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है वो आज क्या देखा? आज हमने बर्रे सगीर में सल्तनतों और अहम वाक़ियात का ख़त वक्त देखा। यानी बर्रे सगीर में जब सल्तनतों का क़याम अमल में आया था, जब से लेकर जब सल्तनतों का क़याम ख़त्म हो चुका है, जब तक कौन कौन सी सल्तनतें वजूद में आई, उन सल्तनतों ने क्या क्या काम किए, और इस सल्तनत के अहम रहनुमा कौन थे, इन तमाम के तमाम चीज़ों के बारे में आपने देख लिया है। तो अब आप लोगों को काम क्या करना है? काम मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले काम करेंगे, खाली जगह पुर करें। खाली जगह निकालेंगे, कितने निकालेंगे? इसके अंदर से 3 ब्लैंक्स निकाल लेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी बात है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें और 3 खाली जगह निकाल लीजिए जल्दी से। वेरी गुड। इसके बाद आपको सवाल क्या करना है, सवाल के बारे में आपको बता देता हूँ। सवालात की हेडिंग डालेंगे, आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसमें आपको जितना आपने स्टडी किया उन तमाम की तमाम बातों को जहन में रखते हुए एक कहानी लिखनी है। क्या कहानी लिखेंगे? सपोज दैट सवाल बन सकता है, बर्रे सगीर में सल्तनतों और अहम वाक़ियात का ख़त वक्त पढ़ने के बाद आपके जहन में जो जो बातें क्रिएट हुई, जो जो बातें आपके समझ में आई, वो तमाम बातें अपनी कॉपी में लिखिए। या बर्रे सगीर में सल्तनतों और अहम वाक़ियात का ख़त वक्त पढ़ने के बाद इस ख़त वक्त पर एक कहानी लिखिए। सही है? इस तरह सवाल देते हैं। क्या देंगे सवाल? सवाल होगा, बर्रे सगीर
में सल्तनतों और अहम वाक़ियात का ख़त वक्त पढ़ने के बाद इस ख़त वक्त पर अपने अल्फाज में कहानी लिखिए। यानी जो आपको ख़त-ए-वक्त की शक्ल में दिया हुआ है, आपको इस ख़त-ए-वक्त की शक्ल में कॉपी में नहीं लिखना, बल्कि कहानी की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे कि बर्रे सगीर में सल्तनत वाक़ियात का ख़त-ए-वक्त के बारे में आपको स्टार्ट करना है ना, इसकी कहानी लिखनी है। आप स्टार्ट किस तरह करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे बर्रे सगीर में सल्तनतों का क़याम सिंध वादिया सिंध के तहज़ीब से स्टार्ट हुआ। जब वादिया सिंध की तहज़ीब तकरीबन 2500 साल क़ब्ल मसीह में जब उरूज के ज़माने पर मौजूद थी, तो इसके दो अहम तहज़ीबी मराकिज़ थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो इसके तहज़ीबी मराकिज़ थे। आहिस्ता आहिस्ता वह गुज़रता गया, इसमें बहुत सारे काम किए गए, जिसकी वजह से वादिया सिंध की तहज़ीब के इन दोनों शहरों को तहज़ीब मराकिज़ करार दिया गया। लेकिन 1700 क़ब्ल मसीह में इस तहज़ीब का सवाल हो गया, कुछ वजूहात की बिना पर यह तहज़ीब ख़त्म हो गई। फिर उसके 200 साल के बाद यानी 1500 क़ब्ल मसीह में यहाँ पर आर्या आए, और आर्या ने आने के बाद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह से आपको जो है वो एक कहानी की शक्ल में इन तमाम के तमाम ख़त-ए-वक्त को अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। ठीक है, आप बुक से मदद ले सकते हैं, लेकिन अपनी वर्डिंग में तमाम बच्चों को लिखना है। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। सो प्यारे बच्चों, यह है आपका क्लास वर्क, ये क्लास वर्क कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है एंड, इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर का हमारा नाम क्या है? हमारा न्यू चैप्टर है ज़मीन के तिब्बी खदोखाल। तो इसके बाद ये स्टार्ट होगा। जब तक के लिए तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए, इसका टाइटल वगैरह बना लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।